आज मैं आपको इस ब्लॉग में बता दूंगा जितने भी बड़े बड़े शूट होते हैं ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसमें। आज आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जितने भी बड़े सेट अगर हम लोग सोच सकते हैं ना, बड़े बड़े सेट मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सेट पे ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं रिक्वायरमेंट के। मेरे पैर पे बट्टा लग गया। बाहर थोड़े से ना डॉग्स भी मुझे परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको रात का समय है, सुनसान है, इस वजह से। गाइज मैं आपको कॉल शीट नहीं दिखा सकता क्योंकि एज एन प्रोफेशनल मैं अगर दिखा दूंगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट का नाम, हर एक चीज़ लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, तो इसलिए मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकता। बट मैं आपको बता सकता हूँ सारी चीज़ें। तो साथ के साथ नंबर ऑफ डेज लिखे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज शूट चल रहा है। लाइक मान लो 8वां दिन चल रहा है, 9वां दिन चल रहा है। उसके साथ साथ शूट की डेट लिखी जाती है, आज कौन सी डेट है वो भी मेंशन की जाती है ताकि सबको पता रहे, क्योंकि वो कॉल शीट सबके पास जाती है, सबके पास। आज का वेदर लिखा जाता है कि आज का वेदर कैसा है। सनराइज सनसेट लिखा जाता है कि सनराइज कितने बजे होना है, सनसेट कितने बजे होना है। ये सारी चीजें डिटेलिंग में लिखी जाती है। वो क्यों लिखी जाती है वो मैं आप सबको बताता हूँ। उसके साथ साथ शिफ्ट टाइम और रोल टाइम लिखा जाता है। रोल टाइम शिफ्ट टाइम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट टाइम ये होता है 12 घंटे की हमारी इंडस्ट्री में शिफ्ट टाइम होती है। जैसे मान लो सुबह 6 बजे अगर शूट है ना, तो शाम के 6 बजे तक शूट चलेगा, तो शिफ्ट टाइम वो हो गया। अब जैसे मान लो 6 बजे शिफ्ट टाइम है तो मतलब 6 बजे लोग आएंगे, मतलब 6 बजे लोग अगर आ रहे हैं तो रोल टाइम है, मतलब कैमरा रोल करना है उनको 7 बजे, तो वो मेंशन किया जाता है टाइम कि 6 बजे शिफ्ट टाइम है, 7 बजे कैमरा रोल करना है उनको, कुछ भी करके। और क्रू कब आएगा? शिफ्ट से 1 घंटे पहले आता है क्रू। जैसे मान लो शिफ्ट टाइम 6 बजे है तो क्रू आएगा 5 बजे। अब जैसे मैं एज एन एडी काम करता था तो 6 बजे का शिफ्ट टाइम होता था तो मैं जाता था 5 बजे, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें तैयार व्यार करनी होती है, क्योंकि रोल मुझे 1 घंटे के बाद करना है। उसके बाद लिखी जाती है शूट लोकेशन एंड बेस और शूट लोकेशन अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आप सभी को बता दूंगा। शूट और बेस दोनों की लोकेशंस उनके लिंक होते हैं। साथ में नियर बाय कोई हॉस्पिटल होता है तो उसका भी लिंक होता है, ताकि इमरजेंसी में अगर कुछ किसी को हो गया तो उसको फटाफट लेकर जा सके। तो ये सारी चीजें भी कॉल शीट के अंदर होती है। इफ अगर मल्टीपल शूट लोकेशंस है, मल्टीपल, जैसे मान लो आज मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ वर्सोवा में, सेम डे ही मेरी लोकेशन अगर जुहू में शूट है तो वो दोनों लोकेशंस डाली जाएंगी, उसके अंदर मेंशन की जाएगी कॉल शीट के अंदर, ताकि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एंड मेन एचओडीज के नाम होते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, डीओपी, फर्स्ट एडी, प्रोडक्शन डिजाइनर, एसोसिएट डायरेक्टर, एडिटर, प्रोडक्शन मैनेजर। ये सारी चीजें तो आ गई ऊपर की, कि ये तो बेसिकली मेन चीजें आ जाएंगी जब भी हम कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नाम वाम आते हैं ना स्टार्टिंग में, उस तरह से ये मेन चीजें आ जाती है सारी। उसके साथ साथ हमारा लंच का, ब्रेकफास्ट का, स्नैक्स का भी टाइम डलता है। पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रेक होता है सेट पे। ऐसा नहीं कि कभी भी मूड किया तो ब्रेक कर दिया, नहीं। अगर लंच टाइम डाला हुआ है कॉल शीट में 1 बजे का तो 1 बजे ही होगा। अगर बोला हुआ है 1:30 बजे का तो 1:30 बजे का ही होगा। अगर स्नैक्स शाम को 5 बजे तो 5 बजे ही होगा। ऐसा नहीं है कि 4 बजे कर दिया, 6 बजे कर दिया, 7 बजे कर दिया। तो सारी चीजें डिटेलिंग में लिखी जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है शूटिंग शेड्यूल, कि आज हम लोग कौन कौन से सीन शूट करने वाले हैं। वो ही सीन दोस्तों डलेंगे। उस सीन में क्या होगा, शेड्यूलिंग में क्या डलता है बेसिकली, जैसे मान लो सीन नंबर हमने 1 उठा लिया, तो सीन नंबर 1 है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, वो भी डाला जाएगा। डे है, नाइट है, वो भी डाला जाएगा। उसके साथ साथ सीन का डिस्क्रिप्शन, की सीन हम लोग क्या शूट करने वाले हैं, कौन कौन सा कास्ट, मतलब कौन कौन से एक्टर्स उस सीन के अंदर है वो। उसके साथ साथ पेज काउंट। उसके साथ साथ लिखा जाता है ये सीन हमको इतने समय में खत्म करना है। फिर आता है दोस्तों नीचे कास्ट में सबसे पहले आ जाएगा कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर नेम मतलब क्या कैरेक्टर का नेम है। लाइक मान लो मेरा कैरेक्टर नेम सुनील है, फिर आता है एक्टर का नेम कि रोहित सहगल सुनील का कैरेक्टर कर रहा है, समझ गए। तो इस तरह से कैरेक्टर नेम डाला जाता है। उसके साथ कॉलम डाल के एक्टर नेम डाला जाता है। साथ साथ डाला जाता है ऑन लोकेशन टाइम। ऑन लोकेशन टाइम क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो मुझे उन्होंने बुलाया 4 बजे तो मुझे 4 बजे पहुंचना है। ऑन लोकेशन में 4 बजे विजिट कर गया। उसके बाद आता है HMU, मतलब हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम सारी चीज मिला के, मतलब सुनील को रेडी करने के लिए क्या क्या चीजें उसको देनी है एक एक्टर को, वो सारी चीजें देके उसको कितने बजे तक रेडी करना है वो भी टाइम डाला जाता है। जैसे मान लो 4 बजे आया तो 5 बजे तक मुझे ये कैरेक्टर रेडी चाहिए, वो टाइम डाला जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग शूट करते हैं तो पूरा स्केड्यूलिंग के हिसाब से होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं सीन नंबर 2 में हूं, 1 में नहीं हूं। अगर स्टार्टिंग शूट हम लोग सीन नंबर 1 से कर रहे हैं तो मेरी जरूरत नहीं है, मुझे लेट भी रेडी कर सकते हैं। शूट ही मेरे से शुरू हो रहा है तो मुझे फटाफट रेडी करना होगा। उसके बाद आ जाता है सेट टाइम। ऑन सेट मतलब कितने बजे उसको लेकर आना है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ऑन लोकेशन टाइम, HMU, रेडी का होने का टाइम उनका, उसके बाद सेट पे लाने का टाइम। अब जैसे मान लो 4 बजे मुझे बुलाया, 4:30 बजे तक रेडी किया, 5 बजे मुझे सेट पे वो बुला लेंगे।
जाएंगे। तो ये होता है ऑन टाइम, मतलब ऑन सेट टाइम लिखा जाता है। फिर उसके नीचे आता है अगर सेकंड कास्ट है उस दिन उसका कॉलम आ जाएगा, फीचर्ड कास्ट है तो उसका कॉलम आ जाएगा, जूनियर आर्टिस्ट है तो उसका कॉलम आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से सेम सारी चीजें ऐसे ही अप्लाई होंगी कि ऑन लोकेशन टाइम, HMU हेयर मेकअप वगैरह हो गया, ऑन सेट टाइम कि ऑन सेट कितने बजे उनको लेकर आना है रेडी करके। तो इस तरह से चीजें डिटेलिंग में डाली जाती है। आज मैं आपको इस व्लॉग में बता दूंगा जितने भी बड़े बड़े शूट होते हैं ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसमें। आज आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा गेन हो जाएगी, बहुत ज्यादा। प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, DOP टीम, कैमरा एंड लेंस टीम, लाइट एंड ग्रिप टीम, स्पेशल इक्विपमेंट्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, आर्ट एंड सेट डिजाइनिंग, props, costume, makeup, hair, prosthetic, tattoo, action, weapons, VFX, vehicles, animals, stills making, security, spot, producers, writer, director, action director, एडिटर, पोस्ट प्रोडक्शन, वॉकी टॉकी टीम, डाटा मैनेजर, अकाउंट टीम। जितने भी मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट बताए ना, ये सारे डिपार्टमेंट ज्यादातर बड़े बड़े सेट पे होते हैं दोस्तों। जितने भी बड़े सेट अगर हम लोग सोच सकते हैं ना, बड़े बड़े सेट मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सेट पे ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं रिक्वायरमेंट के। मेरे पैर पे बट्टा लग गया गाइस, ये वाला बट्टा लग गया मेरे पैर पे। भाई इसकी फ्लैश इतनी तेज है ना, दिखता नहीं है मेरे को सामने। और भाई बट्टे उट्टे पड़े हुए हैं इधर तो काफी सारे, ये देखो। मैं बाहर दोस्तों इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ना बाहर शोर शराबा आ जाएगा, मैं जल्दी बना भी नहीं पाऊंगा व्लॉग को और इतना सारा साउंड आएगा ना, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं इधर ही बना रहा हूँ। तो मैं आप सबको ये बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको ये डिपार्टमेंट्स बताए ना, ये सारे बड़े बड़े शूट पे होते हैं। जितने भी बड़े शूट आप सोच सकते हो ना, सारे बड़े शूट पे होते हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स। रिक्वायरमेंट वाइज इनको बुलाया जाता है। अगर आपको इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिटेलिंग में व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा। ताकि दोस्तों सेट की जो नॉलेज है ना, सेट की जो लाइफ है, वो सारी आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे। ये सारे डिपार्टमेंट में ना क्या होता है, सबकी ना अलग अलग पोजीशंस आ जाती है। अब इन सबको भी ना क्या होता है, जब हम लोग प्रेप करते हैं ना, प्रेप में ना सारी चीजें फाइनल होती है। तो जब भी हम लोग प्रेप करते हैं ना, प्रेप में ना सीन वाइज ना अलग अलग जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए ना, ये सारे डिपार्टमेंट ना अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट डाल लेते हैं, अपनी अपनी एक्सेल शीट बनाते हैं। फिर वो सारी रिक्वायरमेंट AD टीम को बताते हैं। शीट के थ्रू मतलब काम होता है, जितना भी होता है ना प्रेप में, एवरीथिंग मतलब शीट पे प्रॉपरली, मैसेज के थ्रू, शीट के थ्रू मीटिंग्स होती है, टेबल रीडिंग होती है, डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है, तब जाके चीज़ें फाइनल होती है। सीन वाइज जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमारी फाइनल होती है ना, वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट अपने अपने उस पे लाइक जो चीज़ें लॉक होती है उस हिसाब से चीज़ों को लेकर आता है सेट पे, देन शूट होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कुछ भी। फिर इन सबको भी अलग अलग टाइमिंग दी जाती है, डिपेंड करता है सीन के ऊपर कि कौन सा सीन हम लोग कौन सी समय हम लोग शूट करने वाले हैं, उस हिसाब से सबको टाइमिंग अलग अलग दी जाती है। अब जैसे मान लो एग्जांपल, अभी मुझे कैमरे की जरूरत है सुबह सुबह, लेकिन मुझे जिम्मी जिप की जरूरत है दोपहर को, तो मैं उसको बुलाऊंगा 12 बजे के आसपास, समझ गए। तो उस हिसाब से ना सारे डिपार्टमेंट का ना टाइम लिखा जाता है कि ये डिपार्टमेंट 1 बजे आएगा, ये डिपार्टमेंट 6 बजे आएगा, ये डिपार्टमेंट 3 बजे आएगा, ये डिपार्टमेंट इतने बजे आएगा। तो सारी चीजें डिटेलिंग में लिखी जाती है। मेन चीज मैंने आपको बता दी है। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं डीमार्ट फटाफट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पता है कितने बज चुके, देखता हूँ रुक जाओ। यहाँ पे बज चुके शायद 8 बज गए होंगे। हाँ गाइस ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बज चुके हैं 8:30। अभी मैं जा रहा हूँ डीमार्ट, देख लो आते आते मुझे 9 साढ़े 9 तो आराम से बच जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी से भी, इस वजह से कॉल शीट पे सारी चीजें मेंशन की जाती है, एवरीथिंग। तो वो पढ़ लेते हैं सीन वाइज। जैसे मान लो आज सीन 1 नंबर हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीजें चाहिए वो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा हम लोग ये सीन करने वाले हैं, इसके हिसाब से इतने बजे हमको बुलाया है, ये सारी चीजें हमको लेकर जानी है। और अगर कॉल शीट नहीं होगी तो बड़े सेट पे काम नहीं हो पाता, क्योंकि डिटेलिंग में चीजें जब नहीं रहती ना, तो हमको याद नहीं रहती चीजें कि हमको क्या करना है, कौन सा क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं। कोई किसी से पूछता नहीं फिरता, अरे यार ये एक्टर है तो इस एक्टर का कौन सा कॉस्ट्यूम लगेगा, नहीं। सीन वाइज डाला हुआ है, सीन में कौन सा एक्टर है, उसका क्या कॉस्ट्यूम मतलब प्रेप में फाइनल किया था, वो सारी चीज़ें आप सबको पता है अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। इसीलिए कॉल शीट इंपॉर्टेंट होती है, ताकि चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और क्लैरिटी रहे, लाइफ ईजी हो जाए। इसलिए मैं अपनी व्लॉग में बोलता हूँ कि पेपर वर्क आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एज एन क्रू में काम करेंगे ना, एज एन AD मान लो, या फिर कैमरा डिपार्टमेंट में मान लो, या फिर कास्टिंग डिपार्टमेंट में मान लो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम लोग एज एन क्रू में काम करेंगे ना, तो दोस्तों हमको पेपर वर्क आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी स्पेलिंग भी गलत होगी ना, क्योंकि ना स्पेलिंग गलत होने से भी ना मीनिंग चेंज हो जाता है। अब मान लो जहाँ पे चीज़ें कुछ और आनी है, वहाँ पे स्पेलिंग चेंज होगी तो कुछ और आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा शूट रुक जाता है, पूरा शूट।
पेपर वर्क तो है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना पेपर वर्क के हम लोग एज एन क्रू में काम कर ही नहीं पाएंगे बड़े प्रोजेक्ट में। एंड ऑल्सो सेट पे कभी भी अलाउड नहीं होता, आउटसाइडर कोई नहीं आ सकता बिना किसी परमिशन के। प्रोड्यूसर के नोन में या फिर डायरेक्टर के नोन में तो वो आ सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, क्योंकि भैया पावर उनके पास है ऑब्वियसली। अगर हम लोग एज एन एडी या कोई और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमको परमिशन नहीं होती कोई भी हमारे थ्रू सेट पे जाए, क्योंकि शूट मतलब डिले हो सकता है इस वजह से। ये आ चुका है हमारा यारी रोड, गन्ने का जूस पीते हैं बढ़िया सा। आ गए हम लोग डीमार्ट से सामान लेते हैं फटाफट। अरे यार यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, कोई नहीं, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। ये कौन सा स्टाइल है अंकल जी गाड़ी को खड़ी करने का? ये कौन सा स्टाइल है गाड़ी? फाइनली मैंने ले लिया शेकर। यहाँ पे 210 का मुझे मिल रहा था, लेकिन 200 का मैंने लगाया। मतलब अपनी कला मैंने दिखाई दी यहाँ पे 10 रुपए के पीछे भी, है ना? वैसे ही होना चाहिए, वैसे बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। राम राम। अगर देखो शेकर लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन डाल के ना इसको ऐसे शेक करते हैं पूरा, ऐसे हिला के, तो फिर वो मतलब पीने वीने के लिए होता है। जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे शेकर, इसको शेकर बोलते हैं, ठीक है। 210 बोल रहा था, 200 रुपये लिया। सही है ना? काम कर रहे हो? काम कर रहे हो? साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, साफ सफाई चल रही है, काका पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। सेहत को अच्छा रखे, गर्म पानी करके रखो थोड़ा, वो हेल्थ का अच्छा है। हाँ ठीक है काका, ओके बाय। तो गाइज ये लेकर आया हूँ मैं प्रो शेकर, 200 रुपये का, बढ़िया है, ग्रे कलर। मैंने कहा चलो लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक कलर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर शेफ बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी, ये मसाला बन रहा है। और कौन बना रहा है पता है? हेलो, कैसे हो गगन जी? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। आज गगन बोलेगा, कुछ बोल, क्या तू बोलना चाहता है? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ गाइस, जो भी इसको देख रहे हो, रोहित सागर को जो भी देख रहा हो, अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और फिर अच्छे से ही कदम उठाओ आगे कि क्या करना है हम लोगों को लाइफ में। ऑल द बेस्ट। तो गाइज आज का डे खत्म हो चुका है, यहाँ पे बज चुके हैं रात के 10। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।